बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। हाँ हाँ, पहले तो बहुत बदसूरत थी। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं। जानती हो राधिका, तुम्हें एक खूबी है। तुम्हारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, तुम और ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा खूबसूरत। कम ऑन, ये मत भूलो कि आज दीना की बर्थडे पार्टी है। हमें उसे पिकअप करके उसे डिनर पर भी लेके जाना है। राधिका, जिसकी बीवी तुम्हारी जितनी खूबसूरत हो ना, वो जिंदगी में कभी भी कहीं भी वक्त नहीं। स्टूपिड, वो कब से बेचारी इंतजार कर रही है। तुम्हारी इकलौती बहन है। जाओ पहले उसको मोबाइल पे फोन करके दो, हम पहुंचेंगे। वो बाद में कभी अभी करो ना, जाओ। क्या हुआ भैया, कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। सॉरी बीना, थोड़ी देर हो गई। हम लोग बस अभी पहुंच ही रहे हैं। तुम एक काम करो ना, तुम अपने वो इंस्टीट्यूट में जाकर हमारा वेट क्यों नहीं करती? आप भी ना भैया, जब से आपकी शादी हुई है आप बिल्कुल लकड़ हो गए हैं। कुछ दिन बाद अपनी बहन को भी भूल जाएंगे आप। पागल है तू। चल हम लोग अभी पहुंच रहे हैं, चल। जल्दी। एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पिछले हफ्ते पुलिस को 8 नौजवान कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की लाशें मिली। पिछले कुछ महीनों में ये 5वीं ऐसी घटना है और अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। हालांकि सीबीआई इस मामले में पूरी छानबीन कर रही है। अब तक उन्हें कोई ठोस क्लू या सबूत नहीं मिला है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में जो मारे गए हैं उनके ब्लड कॉम्पोजिशन में फर्क पाया गया है और मौकाए वारदात पर मिले गए 3 कंप्यूटर्स ने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया है। अब तक मरे सारे नौजवानों ने अपने कंप्यूटर्स में एक सुसाइड नोट लिख रखा है और सब मरने वालों के माथों पर गहरे काले निशान पाए गए हैं। इन कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के मास सुसाइड्स की घटनाओं से कंप्यूटर वर्ल्ड में हलचली मच गई है और लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये घटना कंप्यूटर्स की रेडिएशन की वजह से हुई है। क्या बकवास है ये लोग प्रोग्राम्स चलाने के लिए कुछ भी दिखाते रहते। चलो। अरे भाई, इन टीवी वालों का कुछ भरोसा नहीं है। हो सकता है इंटरव्यू के लिए तुम्हें भी बुला ले। क्यों? अरे भाई, तुम इंडिया की टॉप 10 कंप्यूटर प्रोफेशनल में से जो। पहली देर हो रही है, कौन हो सकता है? बीना का होगा। बीना कौन? हेलो, विप्लव कुमार बोल रहा हूँ। बीना नाम की किसी लड़की को आप जानते हैं? मेरी बहन है। क्या हुआ है उसे? आप कौन बोल रहे हैं? आप यहाँ फौरन चले आइए एस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। भाई साहब, लेकिन आप बताएंगे कि हुआ क्या है? आप कौन बोल रहे हैं? अभी मालूम हो जाएगा सच बात क्या है। अब जाओ अपना बयान दो। सुनिए, ले जाओ इनको। बात तो सुनिए। विप्लव कुमार, बीना नहीं रहेंगे। विप्लव कुमार, कम इनसाइड। But Inspector, what's the problem? मैडम आप यहीं ठहरिए, आइए। But सबने मिलकर सुसाइड किया। पिछले 10 दिनों में ये 5वां हादसा है एंड इट इज कॉल्ड मास सुसाइड। क्या आपको लगता है खुदकुशी का मामला है? ये हादसे मुंबई पुलिस के लिए बिल्कुल ही नए और अजीबोगरीब हैं। कंप्यूटर डेथ्स, वी आर ऑल पजल्ड। हमने कुछ सुपर कंप्यूटर एक्सपर्ट से सलाह भी ली है, लेकिन हमारी तरह वो भी उतने ही हैरान हैं। बट इज इट सुसाइड और नॉट? देयर इज डेफिनेटली मोर टू इट देन मीट्स द आई, लेकिन ये मेरी इंट्यूशन भी हो सकती है। फिलहाल तो हमें उसी बात को मानना पड़ रहा है जो हम देख रहे हैं या जो हमें मौके वारदात पर मिलता है। यानी कि आत्महत्या? यस। नो, इट्स नॉट सुसाइड, इट्स कोल्ड ब्लडेड मर्डर। लेकिन पुलिस का तो कहना है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने जिस रफ्तार से पश्चिम के देशों में प्रोग्रेस की है, वैसी हमारे देश में नहीं हो सकी है। यही वजह है कि ये कंप्यूटर डेथ्स पुलिस और दूसरी डिटेक्टिव एजेंसीज समझ नहीं पा रही हैं। टुडे इज द एज ऑफ साइबरनोसिस। साइबरनोसिस क्या है प्रोफेसर वर्मा? साइबरनोसिस एक किस्म का कंप्यूटर प्रोग्राम है। साइबरनोसिस की पहली स्टेज है कंप्यूटर के द्वारा हिप्नोटिज्म और दूसरी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये एक ऐसा आविष्कार है जिससे मेडिकल साइंस का एक नया दौर शुरू हुआ है। मगर अब ऐसा लगने लगा है कि इस खोज का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, और ये मौतें जो हो रही है साइबरनोसिस का ही कमाल है। कल से ये नहीं चलेगा भैया। क्या भैया? तुम्हारी वजह से रोज मुझे देर हो जाती है। कल से अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो वक्त पे रेडी होना पड़ेगा। मम्मी डैडी होती तो ज़्यादा गिरी से कहते। मम्मी ब्रेकफास्ट टाइम पे बनाओ, भैया और मुझे कॉलेज जाना। कल से ब्रेकफास्ट इससे अच्छा ये होगा भैया कि आप भाभी ले आए। जा जा, तेरी क्लास का वक्त हो रहा है। बाय, सी यू। वैसे राधिका बुरी नहीं है। मारूंगा। बाय। क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने किसी का? क्यों हुआ उसके साथ ऐसा? लेकिन बीना ने आत्महत्या की क्यों? बीना ने आत्महत्या नहीं की राधिका। बीना ने आत्महत्या नहीं की। मैंने बीना से फोन पर बात की थी। वो खुश थी। वो कितनी खुश थी। नहीं राधिका, ऐसे ही कोई उठकर अपनी जान नहीं लेता। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। उसका खून हुआ है। विप्लव, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मेरी बहन का खून किसने किया, ये मैं पता लगा कर आऊंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा उस दरिंदे को। मैं ढूंढूंगा उसे। मैं ये मान लेने को तैयार नहीं हूं कि बीना ने आत्महत्या की थी। तुम्हें नहीं लगता हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए? पुलिस? कैसी पुलिस राधिका? कोई सुनने को तैयार है? पुलिस ने तो बगैर इन्वेस्टिगेट किए हुए न्यूज़पेपर में ये स्टेटमेंट दे दिया कि मरने वाले सारे नौजवान ड्रग्स पर थे। ऐसी पुलिस से तुम जस्टिस क्यों नहीं करती हो? टीवी पर वो न्यूज़ विप्लव, आज वही न्यूज़ हमारी जिंदगी में हकीकत बनकर सामने खड़ी है। और तुम्हें याद है, आज से ठीक एक हफ्ता पहले इसी तरह 10 नौजवानों की लाशें कंप्यूटर्स के सामने पाई गई थी। आखिर इन लाशों का कंप्यूटर से क्या ताल्लुक है? यही जानने के लिए तो मैं खन्ना के इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर्स को देखना चाहता हूँ। ये इंस्टीट्यूट की चाबी भी खन्ना मुझे दे। तुम अच्छा कर्मियों हो जो जिंदगी की मुश्किलों से बाहर खींचते हुए अपनी तरफ बुला रहा है। तुम्हें ऐसी सैर पर ले जाने के लिए जो जन्नत की सैर खींच रहा है तुम्हें उस रास्ते पर, जो रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। खाली कर रहा है वो हर ख्याल तुम्हारे जहन से जिसने तुम्हें एक अजीब से भार से बांध रखा है। राधिका, He's dead. तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पुलिस को फोन करती हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? मिस्टर खन्ना जिस फाइल पर काम कर रहे थे, मैं उस फाइल को इस फ्लॉपी में डाउनलोड करूंगा। उस खूनी तक पहुंचने का यही एक रास्ता है।
राधिका, सारी फाइल में से यही एक फाइल है जो मुझे सबसे अजीब लग रही है। एक मिनट, मैं ट्राई करता हूँ। Damn it! 3 घंटे से लगे हुए हैं और एक फाइल को नहीं खोल पा रहे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि प्रोटेक्टेड फाइल्स को खोलने के लिए उनका पासवर्ड ब्रेक करना पड़ता है, जो इतना आसान नहीं होता। लेकिन राधिका, कोई तो रास्ता होगा। तुम तो जानते हो ना कि इन प्रोग्राम्स के कोड्स कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। अरे इन्हें तोड़ने में तो 1 साल तक लग सकता है। मैं देखता हूँ। हेलो, मैं स्पीक टू विप्लव प्लीज। जी बोल रहा हूँ। मैं आशीष बोल रहा हूँ। आशीष, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। भूल गए? आशीष कुमार, दोनों आईआईटी में थे हम साथ। ओह आशीष, कैसा है तू यार? बहुत दिनों बाद फोन किया। वो चक्रव्यूह जो जिंदगी की मुश्किलों से तुम्हें बाहर खींचते हुए अपनी तरफ बुलाया, तुम्हें ऐसी सैर पर ले जाने के लिए जो जन्नत की सैर खींच रहा है तुम्हें उस रास्ते पर, जो रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। लंदन से कब वापस आया? अभी थोड़े दिन पहले ही आया यार। विप्लव, वो अखबार में मैंने तेरी बहन के बारे में पढ़ा। आई एम रियली सॉरी यार। हाँ यार, मैं भी बहुत परेशान हूँ। हाँ, लेकिन ये सब मास सुसाइड का चक्कर। इट वॉज नॉट सुसाइड आशीष, इट वॉज मर्डर। खून हुआ था उसका। आशीष, उस दिन उसका बर्थडे था। 5 मिनट पहले मैंने उससे फोन पर बात की थी। मैं और राधिका उसे वहां पर पिकअप करने के लिए जाने ही वाले थे। हाँ, लेकिन अगर ये सुसाइड नहीं है तो फिर कौन? वो जो कोई भी है आशीष, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। खाली कर रहा है वो हर ख्याल तुम्हारे ज़हन से, जिसने तुम्हें एक अजीब से भाव से तो रहा है हर उस जंजीर को जो तुम्हें उड़ने से रोक रही है। अरे आशीष, अच्छा हो गया तूने मुझे आज फोन किया। I might need your help. हाँ विप्लव, बोल यार, एनीथिंग। आशीष, मेरे पास एक फ्लॉपी है जिसके जरिए मैं उस कातिल तक पहुंच सकता हूँ। हाँ तो ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? मुश्किल यह है कि मैं उस फ्लॉपी का कोड नहीं ब्रेक कर पा रहा हूँ। आशीष, तू प्लीज मुझे थोड़ा वक्त निकाल के दे सकता है? क्या बात कर रहा है यार? एनीथिंग, एनी टाइम। बोल कब मिलना है? आज मिल सकता है? अभी? हाँ, लिख मेरा एड्रेस, लिख और आजा। ठीक है, मैं और राधिका आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। थैंक यू आशीष। वो चक्रव्यूह जो जिंदगी की मुश्किलों से तुम्हें बाहर खींचते हुए अपनी तरफ बुलाया, तुम्हें ऐसी सैर पर ले जाने के लिए जो जन्नत की सैर खींच रहा है तुम्हें उस रास्ते से, जो रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। खाली कर रहा है वो हर ख्याल तुम्हारे ज़हन से, जिसने तुम्हें एक अजीब सी बहार से बांध रखा है। तोड़ रहा है हर उस जंजीर को जो तुम्हें उड़ने से रोक रही है। तुम तैयार हो अपने सुनहरे पंख के साथ अपनी पहली उड़ान के लिए। कमाल है, 10 मिनट से घंटी बजा रहा हूँ। सो रहे थे क्या? 10 मिनट से? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। थैंक्स। बताइए इंस्पेक्टर, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? नहीं नहीं, आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप लोगों को जो करना था वो कर चुके। अब जो भी करूंगा मैं करूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। सब समझाता हूं। आप मिस्टर अजय खन्ना को जानते हैं? वही अजय खन्ना जो कंप्यूटर कॉर्पोरेशन के मालिक थे। जी हाँ, जानते हैं। आज शाम को उनका किसी ने खून कर दिया। बाय द वे, आप उनसे आज मिलने गए थे, करेक्ट? नहीं तो?
बिल्कुल भी नहीं। आर यू श्योर? ऑफ कोर्स, वेरी श्योर। मे आई हैव योर ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज? क्या हुआ? नहीं है? ड्रॉ में होगा। जी नहीं, वो मेरे पास है। और ये मुझे अजय खन्ना की लाश के पास मिला। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अजय खन्ना का खून किया किसने? यही जानने तो मैं इधर आया हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? डोंट ट्राई टू फूल मी मिस्टर विप्लव, इस खून में आपका हाथ है। व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर, क्या सबूत आपके पास कि ये खून मैंने किया है? तो फिर आपने इनकार क्यों किया कि आप अजय खन्ना के घर नहीं गए थे, जबकि मौका वारदात पर इस लाइसेंस का मिलना यह साफ कहता है कि आप वहां गए थे? और दूसरी बात, जब मैंने आपसे कहा कि मिस्टर अजय खन्ना की मौत हो गई है, तो आप जरा भी नहीं चौंके। सो सरप्राइजिंग, दैट मीन्स आपको उनकी मौत का पहले से इल्म था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम वहां पर गए जरूर थे, लेकिन हमने... मैडम, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं मानता हूं कि हम लोग अजय खन्ना के घर गए थे, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी। जाहिर है हम लोग डर गए थे, घबराए हुए थे, हमारी समझ में नहीं आया कि करें तो क्या करें। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये खून हमने किया। मिस्टर विप्लव, खून किसने किया ये मुझे नहीं मालूम, समझे आप? लेकिन फिलहाल आप दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा अभी। समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम लोग वहां पर गए जरूर थे, लेकिन सिर्फ उस राज को जानने के लिए जिसकी वजह से शहर में इतनी सारी मौतें हो रही हैं। शहर में मौतें हो रही है तो उससे आपका क्या? उसका काम पुलिस का है, आपका नहीं। आपका उससे क्या लेना देना? लेना देना है इंस्पेक्टर। बीना मेरी बहन का नाम था। कंप्यूटर कॉर्पोरेशन में क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं आप? बीना आपकी बहन थी? जी। अजय खन्ना के माथे पर जो चक्रव्यूह का निशान पाया गया था, ठीक वैसा ही निशान उस हर लाश के ऊपर पाया गया था जो कंप्यूटर कॉर्पोरेशन में पाई गई थी। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। क्या? मैं और राधिका कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, आप प्लीज आइए मेरे साथ। ये देखिए इंस्पेक्टर, ये वही फ्लॉपी है जो मुझे खन्ना के कंप्यूटर से मिली थी। ये फ्लॉपी साइबरनोसिस के थ्रू अफेक्टेड है। प्लीज बैठिए। अब आप इस स्क्रीन को गौर से देखिए। वो चक्रव्यूह जो जिंदगी की मुश्किलों से भी बाहर खींचते हुए कहीं ऐसी सड़क पर ले जाने के लिए कि जन्नत की सड़क खींच रहा है उस रास्ते जो रास्ता स्वर्ग की ओर जा रहा है। खाली कर रहा है वो हर ख्याल को, हर ज़हन से जिसने हमें एक अजीब सी पहाड़ से बांध रखा है। तोड़ रहा है हर उस तंजीर को जो तुम्हें उड़ने से रोक रही है। क्या हुआ? आप 8 मिनट तक इस चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। 8 मिनट तक? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लगा कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैं कहीं खोता जा रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो कातिल चक्रव्यूह। यही है वो चक्रव्यूह जिसका निशान आपने हर मरने वाले के माथे पर देखा है। इस चक्रव्यूह की रचना अपने आप से नहीं हो रही है, बल्कि कोई कर रहा है। कौन है वो? यही हम भी मालूम करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसके पहले कि किसी और मासूम की जान चली जाए, हमें उस कातिल तक पहुंचना ही होगा। लेकिन कैसे पहुंचेंगे? आप आइए हमारे साथ। कहां? आशीष के पास। आशीष? आशीष कौन है? आशीष एक कंप्यूटर जीनियस है। वो कातिल तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकता है। चलिए। प्लीज कम। विप्लव, देखो, तुम्हारे कहने पर मैं साथ चल तो रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो पुलिस को गुमराह करने की गेम में तुम किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझ पर भरोसा रखिए।
guys doing? Get up! Come on. आशीष कमाल है, दरवाजा क्यों खुला है? आशीष, ओ माय गॉड, ओह गॉड, आशीष, 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 ये सब क्या हुआ? किसने किया ये सब? वर्मा, व्हाट? प्रोफेसर वर्मा। लेकिन क्यों? व्हाट इज द प्रॉब्लम? वही खूनी है, ही इज द मर्डरर। ये तुम क्या कह रहे हो आशीष? प्रोफेसर वर्मा? लेकिन वो तो हमारे गुरु रह चुके हैं, वो भला ये सब क्यों करेंगे? इम्पॉसिबल, यही कहेगा ना तू, लेकिन ये एकदम सच है। उतना ही सच जितना ये फैक्ट कि अभी मैं मरते मरते बचा हूं। लेकिन वो ऐसा करेंगे क्यों? एंड व्हाई वुड ही अटैक यू? तुम्हें याद है कुछ साल पहले मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री के वो साइट का कोड क्रैक कर लिया था? वर्मा साहब को वो कोड चाहिए था मुझसे, मैंने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि मुझे इंग्लैंड में भी फोन आने लग गए कि अगर मैंने उन्हें वो कोड नहीं दिया तो वो हिंदुस्तान में सबको मार के पूरी कंप्यूटर कम्युनिटी को ही खत्म कर देंगे। विप्लव, ही इज किलिंग एवरीवन जस्ट टू गेट मी। गॉड, अभी तुम्हारे फोन आने के बाद उनका फिर फोन आया। आई थिंक वो मेरा फोन भी टैप कर रहे हैं। शायद इसीलिए उन्होंने हम पर हमला भी करवाया था। मतलब वो तुम फ्लॉपी लाए? हाँ हाँ, ये लो। विप्लव, मैं इसे क्रैक करता हूँ। इन द मीनटाइम यू गो विद द इंस्पेक्टर एंड स्टॉप दैट मैन, ही इज गोइंग मैड। ठीक है, मैं जाता हूँ। अगर वो इतने चालाक हैं तो इतनी आसानी से अपना गुनाह भी नहीं कबूल करेंगे। You just go to him and mention my name. देखेगा मेरा नाम सुनते ही कैसे मेरे बारे में मनगढ़ंत बातें करेगा वो आदमी। और आप उसे उसकी बातों में लगा कर रखिएगा, तब तक मैं इस कोड को क्रैक करता हूँ। और आप देखना जैसे ही ये कोड क्रैक होगा अपने पागलपन की हद से बाहर हो जाएगा वो आदमी। ऐसे हालात में ऐसे आदमी सब कुछ उगल देते हैं। I think you have a point. Inspector, लेट्स गो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आशीष। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब सा लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वर्मा आशीष के घर में ही छुपा हो? देखिए, आशीष मरा नहीं है और इस बात की खबर वर्मा को भी हो सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप प्लीज आशीष के साथ रहिए, हम दोनों वर्मा के घर जाते हैं। हम लोग वर्मा के घर पहुंचे हैं। ओके, फाइन। आप दोनों जाइए, I'll be here. Come. क्या कह रहा था आशीष? सर, आजकल जो सुसाइड के केसेस हो रहे हैं, हम लोग उन्हीं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। शायद आप जानते नहीं है कि बिप्लव सिस्टर आल्सो वाज अ विक्टिम ऑफ दैट। Oh, I'm so sorry. आशीष का जानता है इन सब के बारे में? सर, आशीष का ये कहना है कि these are not cases of suicides. According to him, these are premeditated murders. Computer killing for cybernosis. 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 That's what? सर, आशीष का ये कहना है कि वो खूनी तक पहुंचने में हमारी मदद कर पाएगा। आशीष तुम्हारी मदद करेगा। आशीष का एक मैडमैन। इंग्लैंड से वापस आते ही आशीष मुझसे मिलने घर आया था। ये मुमकिन नहीं है आशीष। प्रोफेसर वर्मा, इट्स पॉसिबल। ये देखिए, ये रहा सब। मैं आपको बताता हूँ, मेरा चमत्कार सुनिए। कंप्यूटर स्क्रीन से निकलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो सामने बैठे हुए आदमी की आंखों से होती हुई उसके भेजे तक जाती हैं और उसके सारे नर्वस सिस्टम पर छा जाती हैं। सिंपल। और उन किरणों के साथ साथ होती हुई वो सारी इंफॉर्मेशन उसके पूरे जहन पे, पूरे बदन में छा जाती है और आदमी बेकार। He becomes a small puppet. कहानी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग थी प्रोफेसर। क्या बकवास कर रहे हो विप्लव? आशीष ने हमें पहले ही वहां कर दिया। हमें पहले से ही पता था कि आप हमें कोई मन घड़त कहानी सुनाने वाले हैं। You don't believe me? Yes, Professor Verma. We don't believe you.
आशीष, Why don't you believe me? You are making a big mistake. मुझे अभी भी याद है उस दिन। सर, अगर आपका इरादा कभी बदले तो ये फ्लॉपी आपको मुझ तक पहुंचा दे। क्या हम वो फ्लॉपी दे सकते हैं? Sure, why not? आशीष, रहने दीजिए सर, आप अपने गुनाह किसी और के सर पर नहीं डाल सकते। आप सीधे सीधे कबूल क्यों नहीं कर लेते कि सारे खून आप ही ने किए? No, Viplav, that's not true. It is true and you know it. Why don't you admit it? It's not true, Viplav. It is true. Viplav, मैं सच बोल रहा हूँ, this is not true. Why don't you admit it? I haven't done it, listen to me. देखो, कुछ समझ में आया तुम्हें? ये तो एक नक्शा है। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? विप्लव, ये फ्लॉपी आशीष ने मुझे दी थी। ये एक पजल है, इट्स ए चैलेंज, एक चुनौती जो उसने मुझे दी। लेकिन कैसी चुनौती प्रोफेसर? ये नक्शा जो तुम देख रहे हो, इसमें आशीष का वो पता है जहाँ से वो मौत का खेल खेल रहा है। उसने बड़ी चालाकी से तैयार किया है। We have to break through this, decode it, crack it. इंस्पेक्टर, तुम्हारी किस्मत ही में मौत लिखी थी तो मैं क्या करूं? वो तुम्हें मेरे घर खींच लाए। गुड बाय इंस्पेक्टर। सर, वैसे आप मजाक काफी अच्छा कर लेते हैं। क्या आपको वाकई में लगा कि हम लोग इस बकवास पर विश्वास कर लेंगे? तुम इतनी सीरियस बात को मजाक समझ रहे हो? Do you think I'm joking? मैं पागल हूँ क्या? I'm a professor, damn it. लेकिन घबराओ नहीं, क्योंकि जहां हम तुम्हें भेज रहे हैं वहां तुम अपने आप को एकदम अकेला नहीं पाओ, क्योंकि तुम्हारे उन दोनों कलाकारों को और तुम्हारे उस प्रोफेसर को भी हमने वहां भिजवाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। विप्लव, तुम इसलिए मरोगे क्योंकि तुमने मेरी राधिका मुझसे छीन ली। ओह राधिका, तुम इसलिए मरोगी क्योंकि तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। You two are going to pay with your lives. You. Look, विप्लव, प्लीज विश्वास करो, प्लीज लिसन। और अब मैं चला अपनी डेन में। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अब सारी दुनिया मेरी जेब में। ओह इंस्पेक्टर, फॉर यू। राधिका, तुम तो मेरी बात सुनो। इस फ्लॉपी में जो इंफॉर्मेशन छिपी है उसे हासिल करना जरूरी है। हमें आशीष को रोकना है। नहीं प्रोफेसर, नहीं, हमें आशीष को नहीं, आपको रोकना है। खेल खत्म हो गया प्रोफेसर। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। लुक विप्लव, विप्लव मेरी बात सुनो। Pick up the phone. इंस्पेक्टर फोन क्यों नहीं उठा रहा? सुनो विप्लव, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग टाइम।
राधिका मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर इंस्पेक्टर नहीं उठा रहा तो कम से कम आशीष तो घर पर होना चाहिए। वो कहाँ गया? हेलो इंस्पेक्टर, कहाँ थे आप? विप्लव, मैं इंस्पेक्टर खूनी आशीष है। आशीष। What? Are you sure? उसने मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया। लेकिन इंस्पेक्टर वो गया कहाँ? वो लापता था। अभी दुनिया को तबाह करने वाले बेस कैंप में गया। हेलो? हेलो? क्या हुआ? खूनी आशीष है। What? मैं कब से यही तो कह रहा था। वो इंस्पेक्टर को मारकर अपने किसी बेस कैंप में गया है। बेस कैंप? यस। विप्लव, इस लॉबी में शायद उसी बेस कैंप का पता है। राधिका, क्या हुआ? Okay. हमें उस तक जल्द से जल्द पहुंचना है, इससे पहले कि वो कोई अनर्थ कर बैठे। Enter the land of honey which floats on water? Honey which floats on water? Honey? What can this be? Honey which floats on water? हनी शहर? Honey. मध? Mud? Land that floats on water. Land that floats on... Island. Island. Okay. Okay. This is Mud Island. Wow! This is Mud Island. All Well right. done, well done, राधिका। सर, एक काम करते हैं, मैं वहाँ डालने जाता हूँ। राधिका, तुम इस एड्रेस को कंप्लीट करो। Okay. आशीष को रोकने का यही एक तरीका है। विप्लव, तुम आशीष को शायद रोक सकते हो, लेकिन वो जिन लोगों की मौत का वक्त तय कर चुका है, उसे सिर्फ कंप्यूटर का वायरस इंस्टॉल करने से ही रोका जा सकता है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? शायद हाँ और शायद नहीं। ये तो इस पर डिपेंड करता है कि हम आशीष का सर्वर पासवर्ड गेस कर पाएंगे या नहीं। और दूसरी बात कि मेरे द्वारा डेवलप किया गया मेटा वायरस कितना स्ट्रांग है। इफ इट इज गुड एनफ टू ब्रेक थ्रू आशीष साइबर नॉटिक प्रोग्राम। सर, एक काम करते हैं, मैं निकलता हूँ। देखो राधिका, तुम्हें जैसे जैसे एड्रेस के बारे में पता चलेगा, तुम मुझे फोन पर इन्फॉर्म करती रहना, ओके? Listen. तुम अपना ख्याल रखो. Take care of yourself. राधिका, मैं मडालन पहुंच गया हूँ। अब बताओ क्या करना है? Okay, बिप्लव, मैं अब नेक्स्ट क्लू पे पहुंच चुकी हूँ. And cast your net from shore to shore. बिप्लव, where are you? मैं फिशरमैन्स ब्रिज पहुंचने ही वाला हूँ। मुझे बताओ कि अब मुझे कहाँ जाना है? Fisherman's Bridge. Hang on, 1 minute. Okay, Biplav, cross the bridge. Cross the bridge now. Okay. मैंने मेटा वायरस अपलोड इनिशियलाइज कर दिया है, बट आई नीड द पासवर्ड। Okay, Biplav. Next clue है, and they're in the company of dear ones. Listen, तुम हो कहाँ? Where are you? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस जुड़े पुराने घर हैं और सुनसान जगह। तुम हो कहाँ पे? अरे राधिका, ये तो वही जगह है जिसे फ्रेंडशिप पॉइंट कहते हैं। Friendship Point. हो सकता है यही हो, बिप्लव। क्या है राधिका? What is it? 1 मिनट। Lies a coiled beast in whose entrails I dwell. Coiled beast मतलब लिपटा
लिपटा हुआ जानवर। Wild beast? Snake? स्नेक। ओके, वन सेकंड। नहीं विप्लव, ये नहीं है। Radhika, why don't you try python? पाइथन? नो। Okay, why don't you try cobra? कोई भी मैच नहीं कर रहा विप्लव। Radhika, I need the password, Radhika. In whose interest I dwell, मैं किसमें रहता हूँ, मैं किसके शरीर के अंदर रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं interest I dwell, मैं किसके अंदर रहता हूँ। ANACONDA। Yes, I've got it. Viplav is anaconda. उसके घर का नाम एनाकोंडा है। Very good, Radhika. तुम उसके घर को ढूंढो। Anaconda. क्या हो सकता है? I think I found it. Yes. I found it, Radhika. I found it. विप्लव, विप्लव मेरे यार, क्या बात है, क्या बात है। आजा आजा अंदर आजा। तू तो बिल्कुल नहीं बदला है यार, वही बाल, वही भरा भरा मुंह, वही गठीला बदन। कम ना कम। हमें सब पता लग चुका है आशीष। मैंने तुझसे कहा था ना कि एक दिन मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। Well, वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं। तो देखना, मैं इस दुनिया का बेताज बादशाह होऊंगा। सब लोगों के लिए एक नया मसीहा। तुम एक खूनी हो आशीष, मेरी बहन के कातिल। मैं जाने और कितने नौजवानों को तुमने मौत के घाट उतारा। नहीं 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 नहीं, मैं इसे मौत नहीं हुजूर, मैं इसे जन्नत कहता हूँ। जन्नत। Radhika, मेटावायरस लोड हो रहा है। I need the password now. Think. उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। सर एक मिनट, मैं वो आशीष का इंटरनेट साइट स्टेयरवे टू हेवन ट्राई करती हूँ। शायद उसी में से हमें पासवर्ड मिल सके। ओके, जो भी करना जल्दी। ओके सर, वन सेकंड। ना, अरे वो बहुत खुश है यार, बहुत खुश है। दुनिया की सारी मुसीबतों से, सारी परेशानियों से मैंने उसे रुखसत किया। मैंने दिलाई उसे जन्नत। आराम से आराम से आराम से। Take it easy, relax. Take it easy. तुम मुझसे मेरी राधिका छीन, मेरी राधिका। खैर, अब मैं तुझे इस दुनिया से रुक सकता हूँ। कैसी रहेगी? हाँ? डर लग रहा है? चल गई चल गई है तो मेरी फिक्र की बात नहीं, डरना। आजा मेरे साथ, आजा आजा आजा, इधर आ इधर आ। साथ साथ बैठेंगे, हाँ, गपशप मारेंगे। मैं तेरी ठीक खातिरदारी करूंगा। बैठ बैठ। और अब मेरा एक खेल खेलते हैं, कैसे? ये चक्रव्यूह है जो जिंदगी की मुश्किलों से तुम्हें बाहर खींचते हुए अपनी तरफ बुला रहा है। तुम्हें एक ऐसी सैर पर ले जाने के लिए जो जन्नत की सैर है। खींच रहा है तुम्हें उस रास्ते पर जो रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। खाली कर रहा है वो हर ख्याल तुम्हारे जहन से जिसने तुम्हें एक अजीब से भार से बांध रखा है। तोड़ रहा है हर उस जंजीर को जो तुम्हें उड़ने से रोक रही है। तुम तैयार हो अपने सुनहरे पंख के साथ अपनी पहली उड़ान के लिए। ये चक्रव्यूह जो जिंदगी की मुश्किलों से तुम्हें बाहर खींचते हुए तुम्हें एक ऐसी सैर पर ले जाने के लिए जो जन्नत की सैर।
खींचता है रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। खाली कर रहा है वो हर ख्याल क्या कह रही हो? जिसमें तुम्हें एक अजीब से बाहर से बांध रखा है, तोड़ रहा है हर उस जंजीर को जो तुम्हें उड़ने से रोक रही है। तुम तैयार हो अपने सुनहरे पंख के साथ अपनी पहली उड़ान के लिए। The hell? ये वायरस मेरे कंप्यूटर में ये हो क्या रहा है? God sake. Granted, I got it, granted, I got you, आशीष, अब तो कुछ नहीं कर सकता। Mission aborted. Oh my God. तुम्हें याद है मैंने तुमको कहा था कि जिंदगी मुकाबला पर जिंदा नहीं रहती। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। एक वक्त नहीं है, मेरी जिंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर रहा है। पूरे प्रोग्राम को वायरस से हटा देने पर वक्त नहीं। जब टेक्नोलॉजी इंसान की दुश्मन बन जाती है तो वो टेक्नोलॉजी नहीं, अभिशाप है। तुम ठीक हो? तो यही तो शख्स है जिसने इस तख्ते के जरिए सारे देश में दहशत फैलाई है। जी हाँ इंस्पेक्टर, यही है उन नौजवानों का कातिल। इसी ने मेरी बहन का भी खून किया है। अपने जन्म दिए हुए आविष्कार से ये सारी दुनिया पर राज करना चाहता था, मगर अफसोस हार गया। हार? कैसी हार? बेवकूफ के बेवकूफ ही रहे तुम विप्लव। हमेशा सेकंड आते थे, आज भी सेकंड ही रहे। मेरी साइट जरूर करप्टेड थी, लेकिन कंप्यूटर में अब भी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। और अब ये इंफॉर्मेशन मुझे जन्नत तक लेकर जाएगी। देखो।